वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 टिश्यू का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने इससे पूर्व के लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अध्ययन किया था। कनेक्टिव टिश्यू को सबसे पहले हमने संयोजी ऊतक, और आज हम जो है पहले हमने सघन संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा था। आज हम सघन संयोजी ऊतक के बाद में वयस्क आधारी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। वयस्क आधारी ऊतक यानी अडल्ट सपोर्टिव टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। अडल्ट सपोर्टिव टिश्यू जो है, इस ऊतक में मैट्रिक्स जो है वो सघन होता है। मैट्रिक्स जो है सघन होता है। इसमें हमने अध्ययन किया था उपस्थि ऊतक, कार्टिलेज टिश्यू का अध्ययन किया था। आज हम इसमें सेकंड जो है वो अध्ययन करेंगे बोन्स का, यानी जो वयस्क आधारी ऊतक है, सपोर्टिव टिश्यू जो है, उसमें कल हमने अध्ययन किया था कार्टिलेज टिश्यू का, यानी उपस्थित ऊतक का। आज हम करेंगे बोन्स का अध्ययन। तो अस्थि बोन्स, तो आपको पता है बोन्स जो है ये सबसे हार्ड टिश्यू है। ये हार्ड टिश्यू है। जो कार्टिलेज टिश्यू था वो सॉफ्ट टिश्यू था, यानी जो दूसरे टिश्यू शरीर के हैं उनकी बनिस्बत वो कुछ हार्ड है, लेकिन बोन्स की बनिस्बत वो सॉफ्ट टिश्यू है। बोन जो है वो हार्ड टिश्यू है, यानी अस्थि या बोन्स के बढ़ने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं ओसिफिकेशन, अस्थिकरण या ओसिफिकेशन। तो आपको ओसिफिकेशन की परिभाषा याद करनी है। अस्थि कोशिका को ओस्टियोसाइट बोलते हैं। जो बोन की सेल्स होती है, बोन टिश्यू में जो सेल्स पाई जाती है उनको बोलते हैं ओस्टियोसाइट। और जो अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका होती है, जो बोन का निर्माण करती है, उन बोन्स को बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट जो बोन का निर्माण करती है, और जो बोन की टिश्यू को नष्ट करती है उनको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। और क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट में जो है लाइसोसोम की संख्या ज़्यादा होती है, और लाइसोसोम जो है वो भक्षण का काम करता है, यानी डिस्ट्रॉय करता है लाइसोसोम जो है। अस्थि यानी बोन्स का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मतलब है सेल्स के बीच के स्थान को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो मैट्रिक्स है बोन्स का, उसमें 30 से 40% भाग जो है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। 30 से 40% भाग जो है मैट्रिक्स का कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसमें ओसिन प्रोटीन मुख्य होता है। ओसिन प्रोटीन, OSSEIN, ओसिन प्रोटीन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बोन्स के मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। जबकि इसमें 60 से 70% भाग जो है वो अकार्बनिक पदार्थ होता है, जिसमें मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और क्लोरीन और फेरस आदि होते हैं। यानी ये इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल ये होते हैं उसमें। तो ये भी आपको याद करने वाला है। जो बोन्स होती है उसकी सामान्य जो संरचना, उसमें 3 भाग होते हैं। बोन की रचना में सामान्य से 3 भाग होते हैं: एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डाइफाइसिस। एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डाइफाइसिस, यानी जो बोन का सिरे वाला भाग होता है, जो नहीं बोन, जैसे मान लो ये मेरी एक बोन है या ये एक बोन है मान लो, तो इसका जो ये सिरा है, ये नीचे वाला सिरा है, ये एपिफाइसिस है। और जो मध्य का भाग है उसको बोलते हैं डायफाइसिस। और जो ऊपर वाला सिरा एपिफाइसिस जिसे बोलते हैं एपिफाइसिस,
और जो डाइफाइसिस के बीच का जो पोर्शन है, बीच का भाग जो जोड़ता है दोनों को, उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। तो अब हम जो है, आप अगर इसको समझो तो आपको डायग्राम जो देखना, आप पेज नंबर 54, 55 और पेज नंबर 56 पे जो डायग्राम है उनको देखना, जब तो आप इसको अच्छे प्रकार से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोन का भाग एपिफाइसिस, यानी किसी अस्थि के किनारों पर स्थित भाग को एपिफाइसिस बोलते हैं। जो किनारे पे भाग होते हैं उनको बोलते हैं एपिफाइसिस। इसके संधि तल पर, यानी जो एपिफाइसिस है उसका जो संधि तल है, जहाँ पे कुछ चीज़ जुड़ती है, जो दूसरे बोन से जुड़ता है, उसको संधि तल बोलते हैं। उस पे आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। अस्थि की बाहरी सतह पर जो बोन होती है, उसकी बाहरी जो सतह है उस पे तंतु में संयोजी ऊतक, यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का आवरण होता है, शीत होती है उस पे। बोन के ऊपर जो है बाहरी सतह पर, बोन की बाहरी सतह पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीत होती है, जिसे पेरियोस्टियम कहते हैं। तो ये अगर पेरियोस्टियम को समझना हो तो आप इसको पेज नंबर 54 पे जो डायग्राम है उसको आप देखोगे तो ये पेरियोस्टियम उसमें फ्लैप काट के बताया हुआ है कि ये पेरियोस्टियम होता है। जो पेरियोस्टियम वाला भाग है, यानी एपिफाइसिस जो है, एपिफाइसिस जो है, इस भाग में लाल रंग की अस्थि मज्जा पाई जा रही रहती है। जो बोन मेरो है, अस्थि मज्जा, यानी जो बोन के अंदर का भाग है, जो केनाल है बोन के अंदर, उसके अंदर अस्थि मज्जा पाया जाता है, जिसे बोन मेरो बोलते हैं, और जो आरबीसी के निर्माण का कार्य करती है। यानी ये जो एपिफाइसिस में जो रेड बोन मेरो होता है, उसमें आरबीसीज का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स ब्लड में जो पाई जाती है उनका निर्माण होता है। तो ये भी आपको, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको याद करना है। फिर आता है डाइफाइसिस, यानी अस्थि का मध्य भाग है ये, यानी एक एपिफाइसिस ऊपर वाला सिरा और एक नीचे वाला सिरा भी एपिफाइसिस। दो एपिफाइसिस के बीच में जो भाग है उसको बोलते हैं डाइफाइसिस। अब ये डाइफाइसिस जो है, इसमें एडिपोसाइट्स की बनी वसा भरी रहती है, यानी एडिपोसाइट्स की बनी हुई फैट भरी रहती है, जिसे पीली अस्थि मज्जा कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पीली अस्थि मज्जा, यानी येलो बोन मेरो बोलते हैं। इसमें वसा का संग्रहण होता है, यानी वसा को इसमें स्टोर किया जाता है। आवश्यकता के समय ये जो है लाल अस्थि मज्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी जब आवश्यकता होती है आरबीसीज बनाने की, तो ये जो है ये रेड अस्थि मज्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एपिफाइसिस में रेड अस्थि मज्जा पाई जाती है। फिर आता है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस का मतलब है एपिफाइसिस और डायफाइसिस के मध्य का छोटा भाग, जो इन्हें पृथक रखता है, दोनों को अलग अलग करता है। छोटा सा भाग जो इन दोनों को अलग करता है, उसको मेटाफाइसिस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बोन के पार्ट हैं, ये तो बोन के बड़े बड़े पार्ट थे तीन, जो ऊपर का सिरा, बीच का भाग और नीचे का सिरा। अब आते हैं बोन की, जो अगर हम बोन को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटें, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब है ये जैसे बोन है, इसको यूं काटोगे आप अगर बीच में से, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में जब काटोगे तो उसके जो पार्ट दिखाई देंगे वो आता है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम जो है बोन का ऊपर का पार्ट है। जैसे ये बोन है, इसका जो ऊपरी सतह है उसको पेरियोस्टियम बोलते हैं। ये दो परतों का बना होता है। पेरियोस्टियम जो है ये दो परतों का बना होता है। इसमें सबसे बाहर की ओर जो पेरियोस्टियम का भाग है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की परत होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। उसके अंदर रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। तो आपको पूछा जाएगा कि रक्त वाहिनियाँ बोन में कहाँ पाई जाती है, तो ये पेरियोस्टियम में बाहर वाली परत में पाई जाती है। इसके अंदर की ओर एक परत से बनी हुई ओस्टियोब्लास्ट
ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का स्तर होता है जो क्यूबोइडल सेल्स का बना होता है। इसमें जो है ये जो ओस्टियोब्लास्ट का स्तर होता है उसमें बेसोफिलिक कोशिका द्रव्य होता है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। इन कोशिकाओं में सक्रिय विभाजन द्वारा, यानी ये जो ओस्टियोब्लास्ट है इनके एक्टिव डिवीजन से ओस्टियोसाइट्स का निर्माण होता है। ओस्टियोसाइट्स जो है बोन में पाए जाने सेल्स है, बोन टिश्यू में जो सेल्स होती है उसको ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। तो ये ओस्टियोब्लास्ट के डिवीजन से तैयार होती है। उसके बाद में जो है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब है जो बोन्स की जो सेल्स है उनके बीच में जो स्थान है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो पहले भी हमने कार्टिलेज में भी पढ़ा था। और ये जो है मैट्रिक्स जो है सघन होता है, ये कॉम्पैक्ट होता है और इस मैट्रिक्स में अनेक जो है लॉन्गिट्यूडनल नलिकाओं का जाल होता है, जाल पाया जाता है जिनको हेवर्जियन नाल बोलते हैं, हेवर्जियन केनाल बोलते हैं। ये अगर आपको देखना है तो ये आप देखोगे पेज नंबर 56 पे जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें हेवर्जियन केनाल बता रखी है जो हेवर्जियन तंत्र का निर्माण करती है, यानी हेवर्जियन सिस्टम का निर्माण करती है। इसमें 3 प्रकार की जो है हेवर्जियन केनाल है उसमें 3 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। जो केनाल है उसमें 3 प्रकार की ट्यूब्स नलिकाएं पाई जाती है। एक तो हेवर्जियन लेमिली बोलते हैं उसको, हेवर्जियन लेमिली, और अंतराली यानी इंटरस्टिशियल केनाल, और एक हेवर्जियन नाल को जोड़ने वाली वोकमेंस केनाल। ये 3 प्रकार की केनाल इसमें पाई जाती है। मैट्रिक्स के बीच बीच में ओस्टियोसाइट्स पाई जाती है, यानी बीच बीच में जो है ओस्टियोसाइट्स जो बोन की सेल्स है वो पाई जाती है। मैट्रिक्स में जो ओस्टियोसाइट्स पाई जाती है जो जीव द्रव्य, ये जो ओस्टियोसाइट्स है एक प्रकार की गुहा में स्थित होती है, कैविटी में स्थित होती है जिसे लेक्यूनी बोलते हैं। इस कैविटी क्या बोलते हैं? लेकिनी बोलते हैं। ओस्टियोसाइट्स से अनेक जीव द्रव्य प्रवर्ध निकलते हैं। जो ओस्टियोसाइट्स है उसमें से उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके प्रवर्ध का मतलब जो है एक प्रकार के प्रोसेस टाइप निकलते हैं जो इनको घेरे हुए लेक्यूनी की शाखा को, अब इनको जो घेरे हुए लेक्यूनी की जो शाखाएं हैं, लेक्यूनी की शाखा जो होती है उसको कहते हैं केनालिक्यूली, केनालिक्यूली कहते हैं उसको। तो ये इस डायग्राम में अच्छी तरह से बता सके। अब ये मैट्रिक्स जो है ये ओसिन नामक प्रोटीन और लवण से बना होता है। यानी अगर पूछा जाए कि मैट्रिक्स, बोन के मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन होता है तो वो होता है ओसिन प्रोटीन। या ऐसे पूछ सकते हैं कि बोन का मैट्रिक्स, बोन में जो मैट्रिक्स है वो काहे का बना होता है तो वो बना होता है ओसिन प्रोटीन और लवण का बना होता है। तो ये था मैट्रिक्स के बारे में। अब आता है एंडोस्टियम, यानी जो पेरियोस्टियम के बाद में जो सतह उसमें उस जो बोन की सतह पाई जाती है उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। एंडोस्टियम, इसमें भी 2 परतें पाई जाती हैं। जैसे पेरियोस्टियम में 2 परतें थी, इसमें भी 2 परतें होती हैं, जिसमें एक तो होता है मज्जा गुहा, यानी जो बोन मेरो केविटी होती है, इसके बोन के बीच में खोखला जगह जहाँ पे बोन मेरो भरा होता है उसको बोलते हैं बोन मेरो केविटी, अस्थि मज्जा गुहा। तो एक तो क्या इसमें मज्जा गुहा की ओर रेटिकुलर संयोजी ऊतक और उसके ठीक ऊपर जो है घनाकार ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का एक स्तर होता है। यानी ये वो जो एंडोस्टियम जो परत है उसके सतह में 2 परतें होती है। एक में तो क्या है मज्जा गुहा की ओर, जो मज्जा गुहा की ओर होती है जो अंदर की साइड में, वो तो होते हैं रेटिकुलर संयोजी ऊतक, और जो उसके ठीक ऊपर होती है वो होती है घनाकार ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं। इनका एक स्तर होता है। तो ये होता है एंडोस्टियम। और लास्ट में जो है जो बोन मेरो केविटी है उसमें अस्थि मज्जा होता है, बोन मेरो, यानी जिसको हम मेडुलरी केविटी बोलते हैं। इसमें अस्थि मज्जा द्रव भरा रहता है, यानी इसमें अस्थि मज्जा द्रव भरा रहता है। अब हम आज जो है ना
अस्थियों के प्रकार पढ़ेंगे, बोन्स के टाइप। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है, इसके ओरिजिन के आधार पर जो बोन्स हैं वो दो प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर जो हड्डियाँ हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होती है कलाजात अस्थियाँ जिनको बोलते हैं मेम्ब्रेनस बोन्स, यानी इन अस्थियों का निर्माण जो है त्वचा की नीचे स्थित, जो स्किन के नीचे जो संयोजी ऊतक की स्थित होता है, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, उसकी कलाओं के ओस्टियोजेनेसिस से होता है, यानी बोन बनने की फॉर्मेशन जो है, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अस्थि भवन या ओस्टियोजेनेसिस बोन के बनने की प्रक्रिया से जो कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है कपाल की चपटी अस्थियाँ, जो स्कल की खोपड़ी की जो चपटी अस्थियाँ हैं वो इसका उदाहरण है। और नेज़ल और मैक्सिला, नेज़ल मतलब नाक की हड्डियाँ और मैक्सिला ये हड्डियाँ जो नाक की साइड की हड्डियाँ, मैक्सिला ये हड्डियाँ जो है इसका उदाहरण है। फिर होता है उपास्थि यानी कार्टिलेजिनस बोन, ये बोन जो है उपास्थियों द्वारा निर्मित होती है, यानी कार्टिलेज द्वारा ये बोन का निर्माण होता है। इनमें होता है पैरों और कशेरुका दंड की अस्थियाँ, जो पैर की अस्थियाँ हैं और जो वर्टिब्रल कॉलम की अस्थियाँ हैं, इनका निर्माण जो है वो कार्टिलेज द्वारा इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस बोन, कार्टिलेजिनस बोन बोलते हैं। संरचना के आधार पर जो है, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर जो है इन बोन को हम दो भागों में बांटते हैं। सघन अस्थि यानी कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन का मतलब है लंबी अस्थियों का शाफ्ट, जो लॉन्ग बोन्स होती है उनकी जो शाफ्ट या बॉडी है वो सघन अस्थि का बना होता है। उसकी जो लंबी अस्थियाँ जो है लॉन्ग बोन्स, जैसे ह्यूमरस है, फीमर है, ये आपको पहले पढ़ा रखा था, लंबी अस्थियाँ, उनका जो शाफ्ट या बॉडी है बीच का भाग, वो जो है वो कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। इसमें जो बोन मेरो केविटी है, यानी इसकी जो मज्जा गुहा है उसमें येलो बोन मेरो पाया जाता है, इसमें येलो बोन मेरो पाया जाता है। ये भी याद रखने वाला है कि एपिफाइसिस की केविटी में कौन सा बोन मेरो होता है और जो शाफ्ट होता है बॉडी का उसमें कौन सी बोन मेरो है, तो इसमें येलो बोन मेरो पाया जाता है। दूसरा टाइप होता है स्पंजी अस्थियाँ, यानी स्पंजी बोन। लंबी अस्थियों के सिरों पर जो सिरे होते हैं लंबी अस्थियों के, और जो पसलियाँ हैं, मस्तिष्क की चपटी अस्थियाँ और कशेरुकाएँ, यानी जो वर्टिब्री के सेंट्रम है उनमें ये बोन पाई जाती है। इन बोन्स को स्पंजी बोन बोलते हैं। इसमें जो बोन मेरो है वो लाल बोन मेरो होता है, इनमें लाल बोन मेरो होता है। तो अब आज हम इतना अध्ययन करेंगे, कल हम जो है आकार और आकृति के आधार पर जो बोन्स का वर्गीकरण है वो कल पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।